हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है रितेश चौरसिया और आज आप सभी लोगों का करता हूं आज की क्लास में मैं स्वागत। आज हमारा रीजनिंग में जो टॉपिक था सिलोजियम, कल की क्लास में भी हमने सिलोजियम पर डिस्कस किया था, न्यायवाक हिंदी में बोलते हैं। और ये हमारा जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही हैं हमारे, चाहे हम रेलवे की बात करें, एसएससी बात करें या बैंक की बात करें या एमपी पुलिस, एमपी एसआई की बात करें। आप हर एक एग्जाम में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है। तो हम इस पे देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके बाद हम इस पे मल्टीपल क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पे जो सिलोजियम होता है इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका कथन होता है और दूसरा आपके पास क्या होता है यहाँ पे निष्कर्ष होता है। कथन को अगर हम बोलें इंग्लिश में तो इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे हम इसको? स्टेटमेंट। और निष्कर्ष आपका जो होगा इसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। ठीक है, तो हमें क्या होता है कथन में कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं, जैसे हम बोलें अगर कथन हमारे पास 2 हैं और हमारे पास निष्कर्ष में भी कितने हैं? 2 दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कथन में हमें कौन से कथन दिए गए हैं। तो देखें सबसे पहले अगर हमने आपके पास दिया कि सभी ए बी है और दूसरा कथन आपको दिया हमने सभी बी सी है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो भी हमें कथन दिया जाए, कथन में जो भी बातें बोली जाए, अगर उसने बोला है कि सभी ए बी है तो इसका मतलब सभी ए बी है। आपको अपना अननेसेसरी माइंड नहीं लगाना है। जैसा कथन बोले आपको वो हमेशा क्या समझना है? 100% समझना है कि वो हमें जो भी दिया है वो क्या होगी? सत्य बात होगी। अब ए और बी की जगह कोई भी नाम, अदर नाम भी आ सकता है। ऐसा भी आ सकता है कि सभी कुर्सी टेबल हैं, या फिर बोल दे सभी टीवी आपके रिमोट है। मतलब जो भी कथन दिए उसको हमें 100% मानना है। कथन के बाद हम क्या करते हैं? डायग्राम को ड्रॉ करते हैं बेनाइक से। तो देखें सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बनेगा इसका डायग्राम? देखें हमसे बोला गया है सभी ए, जितना भी ए होगा वो क्या है आपका? बी होगा। तो आपने डायग्राम ड्रॉ किया तो आप बोले सभी ए क्या है? ये आपका कंप्लीट बी हो गया। पहला स्टेटमेंट हमारा क्लियर हो गया, सभी ए क्या है? बी हो गया। दूसरा बोला गया है सभी बी क्या है? सी। अब जितना भी बी होगा ये किसके अंदर होगा? सी के अंदर। इसका मतलब सी कहाँ से? बाहर से फिर आएगा और ये पूरा कवर कर देगा बी को भी। तो ये हमारे 2 कथन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो निष्कर्ष में भी आपसे पूछ सकता है। देखें पहला निष्कर्ष अगर हमने आपसे पूछा कि कुछ सी ए है, दूसरे में हमने आपसे पूछा सभी सी ए है, थर्ड निष्कर्ष में हमने पूछा सभी बी सी है, फोर्थ में हमने पूछा कुछ बी ए है। तो आप देखें निष्कर्ष आपसे कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है? जो भी हमारा डायग्राम बना है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। निष्कर्ष को देखना है कि ये निष्कर्ष अनुसरण करता है, फॉलो करता है या नहीं करता है। तो देखें सबसे पहले यहाँ पे आप देखें कुछ सी ए है। आप देखें यहाँ पे कि सी कहाँ पे है? सी आपका है बाहर की साइड, है बाहर की साइड। और कहाँ जाना है हमें? ए अंदर की साइड। हमें कहाँ जाना है? बाहर से अंदर की साइड जाना है। तो हमेशा आप याद कर लें, जब भी हम बाहर से अंदर की साइड जाते हैं हमेशा क्या होगी? जब भी आप बाहर से जब भी आप अंदर की साइड जाएंगे तो सभी वाली कंडीशन पूछी जाएगी, तो ये क्या होगी? हमेशा गलत होगी। और अगर आपसे कुछ की कंडीशन, सम की कंडीशन पूछी जाएगी तो ये क्या होगी? आपकी सही होगी। इसको हम प्रैक्टिकल भी अभी बताएंगे कैसे सही होगी। कुछ सी कहाँ से? सी से अंदर की साइड पूछ रहा है। कुछ सी क्या है? ए है। इसका मतलब ये हुआ कि सी का कुछ पार्ट क्या है? ए है। तो बिल्कुल सी ये पूरा कंप्लीट सी है और इसमें कुछ पार्ट क्या है? ये ए है। तो ये कुछ वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। मतलब पहला निष्कर्ष क्या हो रहा है? अनुसरण कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सेकंड की बात करें तो यहाँ पे बोला है सभी सी ए है, ऑल सी आर ए। तो देखें बाहर से अंदर की साइड, लेकिन क्या है यहाँ पे? सभी की ऑल की कंडीशन। तो देखें क्या सभी सी ए है? अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा? सभी सी ए इस टाइप से बनेगा। मतलब सी अंदर होगा और ये क्या होगा? बाहर। यहाँ क्या है? ए अंदर और सी बाहर है। तो ये सभी वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? यहाँ पे
गलत, क्योंकि आपको मालूम है कि सभी सी ए नहीं है, कुछ सी ए है और सभी ए क्या है, सी है। तीसरे में हमारे पास लिखा हुआ है सभी बी क्या है, सी है, ऑल बी आर सी। तो देखें बी से कहाँ जाना है, अब सी की साइड, मतलब अंदर से बाहर की साइड। तो जब भी आप क्या जाएंगे, अंदर से, जब भी आप अंदर से बाहर की साइड जाते हैं तो इसमें दोनों ही कंडीशन, सभी वाली भी क्या होती है, सही होती है, और कुछ वाली भी क्या होती है आपकी बाय डिफॉल्ट सही होती है। देखें यहाँ पे बोला गया है सभी बी क्या है आपका, सी। तो देखें आप पूरा बी, बी ये गया है, ये वाला सर्किल आपका पूरा बी, ये पूरा बी क्या है आपका, सी है, सी के अंदर है ये बी। तो ये वाली चीज भी क्या हुई आपका, थर्ड वाला निष्कर्ष भी अनुसरण करता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट का हम बात करें तो यहाँ लिखा है कुछ बी क्या है, ए, सम बी आर ए। तो देखें बी और कहाँ जाना हमें, ए की साइड, बाहर से अंदर की साइड, बी का कुछ भाग क्या है, ए है, तो बिल्कुल कुछ भाग बी का क्या है, ए है। या हम देखें बाहर से अंदर की साइड में क्या हुआ, कुछ वाला सही होगा। तो जैसे ही आपको ये कुछ लगे तो ये वाला भी क्या हो गया, सही होगा। इसका मतलब इसमें कौन सा अनुसरण किया, तो आपने देखा निष्कर्ष फर्स्ट, निष्कर्ष थर्ड और निष्कर्ष फोर्थ हो गया। तो इस चार में से आपकी कौन सी हुई है, फर्स्ट हो गया आपका, थर्ड हो गया और फोर्थ। ये निष्कर्ष क्या करते हैं आपके, अनुसरण करते हैं। तो आपका आंसर जहाँ पे भी लिखा होगा 1, 3, 4 उस वाले पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है माउस से, ठीक है। तो आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, बाहर से अंदर की साइड में, बाहर से अंदर की साइड में केवल एक ही कुछ वाली, लेकिन अंदर से बाहर की साइड में दोनों ही निकलते हैं, सम भी और आपका कुछ भी। कब, जब आपकी कंडीशन कुछ इस टाइप से कथन में दी जाए, सभी वाली ऑल की कंडीशन में, ठीक है। अब इसको हम बेसिक से समझते हैं, क्योंकि ये तो हो गया आपका रटने वाला काम, आपको श्लोक से सीखना है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, आप भूले नहीं। तो देखिए एग्जाम्पल से हम कैसे देखेंगे इसको, देखते हैं। ये आपके पास एक क्या है, ये फुटबॉल है, ठीक है, और ये आपकी कैसी कलर की है, मान लिया ये हमने ब्लू कलर की है, आपकी नीली है ये। और इस फुटबॉल में आप देखें यहाँ पे बीच में आपका इस टाइप से ये है आपका ब्लैक कलर, ठीक है, यहाँ आपका है ब्लैक कलर पूरा काला, आपकी फुटबॉल है। हमने आपसे बोला कि कुछ फुटबॉल काली है, तो बात सही है ना, फुटबॉल है ये और कुछ भाग उसका क्या है, काला है। तो ये पूरी फुटबॉल थी, ये मान लिया ए पार्ट था और ये आपका बी पार्ट था। पूरी फुटबॉल मतलब ऑल क्या है, ऑल ए आर बी था आपका। यहाँ से हमने पूछा कि कुछ फुटबॉल क्या है, काली है, इसका मतलब ये हुआ फुटबॉल क्या थी आपकी बी, कुछ बी क्या है, ए है। तो बात सही है कि कुछ बी का कुछ भाग क्या है, ए, क्योंकि फुटबॉल कुछ क्या है आपकी काली हुई। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू भी आप कुछ की कंडीशन याद रख सकते हैं। आपको रटना नहीं है कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड का आ जाए तो आप फिर उस कॉन्सेप्ट को भूल जाए रटने में। अंदर से बाहर की साइड निकलेंगे, जब हम यहाँ से निकलेंगे ए की साइड से बी की साइड, जैसे हमने बोला आपसे कि सभी ए बी है, तो ए से बी की साइड जा रहा है अंदर से बाहर। या हमने आपसे बोला कि कुछ ए क्या है, बी है, तो देखें एक से बी की साइड आ रहे, लेकिन कब आ रहे, कुछ। तो ये दोनों ही क्या होंगी आपकी, सही होगी, क्लियर, अंदर से बाहर की साइड। लेकिन जब हम इसको ऐसा बोलें कि सभी बी ए है, या बोले हम आपसे कि कुछ बी ए है, तो देखें आप बी से बोल रहा है स्टार्ट, बाहर से अंदर की साइड। तो बाहर से अंदर की साइड आपको क्या याद रखना है, कुछ, क्योंकि सभी वाली कंडीशन क्या है, गलत। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरी फुटबॉल काली है, नहीं है ना, कुछ है, इसलिए क्या हुआ, सभी की कंडीशन ये आपकी गलत हो जाती, कुछ वाली बस क्या होगी यहाँ पे सही होती है। तो ये आपका था टाइप फर्स्ट, जो होता है सभी वाली कथन में। सेकंड टाइप में हम पढ़ते हैं कुछ का रिलेशन, सम का रिलेशन, जैसे हमने बोला सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी। तो इस टाइप से हम सेकंड पैटर्न टाइप देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट हो आप लोगों को? फिर जब हम टाइप पढ़ लेंगे फिर हम करेंगे मल्टीपल क्वेश्चन, कैसे दोनों को मिक्स करके, कहीं पे एक कथन में ऑल भी दिया हुआ, कहीं दूसरे में कुछ भी सम भी दिया हुआ, कहीं पे नो का रिलेशन भी आ जाएगा कि नो ए आर बी, कोई भी रिलेशन नहीं है ए और बी में, ठीक है। तो हम देखते हैं अब टाइप 2।
टाइप 2 की बात करें अगर, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको दिया गया है कुछ सी डी है, सेकंड में दिया गया है कुछ डी ई है, थर्ड में दिया गया है आपके पास कुछ ई जी है। जरूरी नहीं कि सीक्वेंस आपका क्रम से ही फॉलो हो कि ए बी या सी डी, कुछ भी नाम हो सकता है। तो अगर आप डायग्राम इसका पहले ड्रॉ करें आप, तो देखें डायग्राम क्या बनेगा, कुछ सी क्या है आपका डी है, कुछ सी ये आपने सी बना लिया, इसका सी का कुछ भाग मतलब 1% से लेके आपका 99.99% भी क्या होगा आपका सम का ही होगा, कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भाग लेना है आपको सी का, तो हमने ले लिया सी का कुछ भाग, क्या है आपका डी है। क्लियर है, जब भी कुछ वाला आएगा रिलेशन आपको इस टाइप से बनाना है। अब आपकी डी की मर्जी, आप इस साइड बनाओ, यहाँ बनाओ, कहीं भी, चारों साइड कहीं पे भी बना सकते हैं। आगे बोला गया सेकंड में कुछ डी क्या है ई है, तो डी का हमने कुछ भाग क्या कर दिया यहाँ पे ई। यहाँ पे आपको समझना है, हमसे जैसा बोला गया उसने बोला है कुछ डी क्या है ई, तो केवल हमें डी का ही भाग लेना है ई में, ऐसा ना करें आप कि डी और सी को भी मिक्स करके आप बनाएं, ठीक है। तीसरे में बोला गया है कुछ ई क्या है जी, तो ई का कुछ भाग क्या है अब आपका जी है। तो ये हमारा हो गया डायग्राम ड्रॉ। इसके बाद हम निष्कर्ष की बात करें, तो निष्कर्ष में यहाँ पे देखें, पहले निष्कर्ष में अगर हम आपसे पूछते हैं कि कुछ सी क्या है जी है, कुछ सी क्या है यहाँ पे जी है। दूसरे निष्कर्ष में हम आपसे पूछते हैं कि कुछ ई क्या है आपका सी है, कुछ ई क्या है आपका सी है। तीसरे में अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने आपसे पूछा कि सभी डी क्या है आपका ई है। और चौथे में हम अगर बात करें तो आपसे पूछा हमने कि कुछ जी आपका क्या है डी है। तो देखें आप, कथन से हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अब निष्कर्ष को हम 1 बाय 1 समझते हैं और देखते हैं। आपसे पहले में बोला गया है कुछ सी क्या है जी है। देखें आप, सी का डायग्राम कहाँ है, सी ये है और ये जी है। यहाँ से देखें सी और जी में कोई रिलेशन है, सी का सर्किल ये जा रहा है और जी का सर्किल ये है, क्या एक दूसरे को काट रहा है, कहीं पे क्रॉस कर रहा है, तो कहीं पे दूर दूर तक इनका कोई भी रिश्ता नहीं है। देख लें आप सी और जी के बारे में। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कुछ सी क्या है जी है, तो आप क्या बताएंगे इस चीज को, गलत, ठीक है। सेकंड है कुछ ई क्या है सी है, ई और सी के बारे में। तो पहले क्या करना है, जब भी आप एग्जाम में जाएं, सबसे पहले ई और सी के बारे में देखने के बाद आपको देखना है ई और सी कहाँ है। देखें ई यहाँ है और सी यहाँ है, तो देखें यहाँ पे ई और सी में कोई रिलेशन है भाई, सी का सर्किल आपका ये जा रहा है और ई का सर्किल केवल डी को काट रहा है यहाँ पे, तो इस सर्किल में कोई भी रिलेशन आपका नहीं निकल रहा। और यहाँ पूछ रहा है कि रिलेशन है वो भी कैसा, डेफिनेट पॉजिटिव में कुछ है यहाँ पे, ये बात भी नहीं है। क्यों, हो सकता है आगे काटे भी तो हमें कंफर्म नहीं है, मतलब सी एंड डी है, इसलिए आप उसको हमेशा क्या करते हैं, रॉन्ग करते हैं। तीसरे में पूछा गया सभी डी क्या है ई है, जितना भी डी है वो क्या है ई है। तो आप देखें डी और ई के बारे में, अब आपको दिख रहा है डी का और ई के बारे में केवल ये वाला बस दिख रहा है जो हम कलर्ड कर रहे हैं, ये रिलेशन कर रहा है आपको सम का कुछ, बस कथन में भी आप देखें डी और ई के बारे में कुछ जानकारी है। और यहाँ हमसे पूछ रहा है कि पूरा डी ई है, तो क्या आप इस वाले पार्ट के बारे में बता सकते हैं कि पूरा ई डी होगा, नहीं है, हमें नहीं मालूम है। जो चीज़ हमें नहीं मालूम है या जो चीज़ हमें नहीं प्राप्त है, तो वो चीज़ हमेशा क्या होगी, फिर गलत होगी। नेक्स्ट है आपके पास कुछ जी डी है, जी और डी के बारे में। तो देखें आप, जी के बारे में और डी के बारे में, जी का सर्किल आपका फिर से यहाँ काट रहा है और डी का सर्किल ये जा रहा है, इनमें कोई रिलेशन है क्या, नहीं हो रहा। तो ये वाला भी कुछ जी क्या है डी है, ये चीज़ भी हमें गलत है। अगर यहाँ पे देखें आप, पूरे स्टेटमेंट को देखें कैसे हैं आपके, पॉजिटिव है कि नहीं है, कहीं पे नॉट तो नहीं लिखा है यहाँ पे, नहीं, नेगेटिव तो नहीं है, कंक्लूजन पॉजिटिव थे। लेकिन अगर हम मान के चलो यहाँ पे एक कंक्लूजन आपको नेगेटिव दे दे, ऐसा दे दें हम कि कोई डी जी नहीं है,
तो समझना है हमें क्यों, क्योंकि आप हो सकता है डायग्राम के अकॉर्डिंग दे दें आंसर, सही भी कराएं, तो इसको समझिए। कोई डी जी नहीं, आपने देखा डी और जी के बारे में तो रिलेशन नहीं है, तो आपको डायग्राम से तो दिख रहा है, आपने इसको क्या कर दिया, सही कर दिया, लेकिन एग्जामिनर भी इस साइड से काट देगा, आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखें जब आपका स्टेटमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होता है, तो कभी भी पॉजिटिव में आपका जो नेगेटिव रहता है वो क्या होगा, आपका अनुसरण नहीं करता है। पॉजिटिव में हमेशा पॉजिटिव करेगा। अगर इन तीन में से एक नेगेटिव होता तो फिर हम चेक करते। पूरे देखिए स्टेटमेंट क्या है आपके, पॉजिटिव है, तो कभी भी पॉजिटिव में नेगेटिव आपका अनुसरण नहीं करता है। तो आपको ये चीज़ लिखना है कि जब सकारात्मक होगा पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो नेगेटिव अगर बात पूछी जाएगी तो वो अनुसरण नहीं करती। देखिए श्लोक से एक ऐसा है कि आप उसकी लैंग्वेज पे नहीं जा सकते। अगर आप लैंग्वेज में मतलब अपना थोड़ा सा लगाएंगे तो गलत हो जाएगी। कुछ इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, वही कॉन्सेप्ट हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि इस केस में अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव पूछा है आपसे, पूरे स्टेटमेंट पॉजिटिव में, तो कभी भी नेगेटिव फॉलो नहीं करता। ये चीज़ आपको बस याद रखनी है। जैसे अंदर बाहर का भी आपको बताया था, उसी टाइप से ये भी क्या होगा, आपका एक फैक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ आप लोगों को। अब इस पे हम देखते हैं दोनों पर मिक्स, सम पर और कुछ पर मिक्स क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं एग्जामिनर जो पूछता है वो क्या करता है, मिक्स क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को आप नोट करें, देखें। या हम आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं, आप डायग्राम से समझ सकते हैं। देखें कुछ ए क्या है आपका, बी है, सभी बी क्या है आपका, सी है। ऐसे ही बनेगा सभी बी के नहीं, कुछ ए तो बी है लेकिन सभी बी, जब बी को कवर करेंगे तो सी का भाग ए में भी तो शामिल होगा। आगे हमने बोला सभी डी क्या है, वो सभी सी क्या है आपका, डी है। और हमने नेक्स्ट बोला कि कुछ डी क्या है आपका, ई है, कुछ डी ई है। आपको स्टेटमेंट में लिखना है तो आप लिख लें यहाँ पे, कुछ ए बी है, सभी बी क्या है आपका, सी है, सभी सी क्या है, डी है, और कुछ डी क्या है, ई है। तो आपने स्टेटमेंट के थ्रू ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हम आपसे निष्कर्ष पूछते हैं। पहला निष्कर्ष है हमारे पास कि कुछ ए डी है। दूसरा हमने पूछा आपसे कुछ डी बी है। तीसरा हमने पूछा सभी डी ए है। और यहाँ पे हमने चौथा आपसे पूछ लिया सभी ए के डी होने की संभावना है, या इसको हम बोल सकते हैं आप पॉसिबिलिटी है। तो अब देखें यहाँ पे एक आपको नया भी दिया है हमने, पॉसिबिलिटी केस भी। तो देखें सबसे पहले आपसे बोला गया है कुछ ए क्या है, डी है। तो ए कहाँ है, ये है आपका, और डी कहाँ पे है आपका, ये वाला जा रहा है। तो देखें डी का भाग पहले ए का, देखें ए वाला आपका ये सर्किल जा रहा है, देखें डी वाला ये जो जा रहा है, ये देखो ये कैंसिल आपका ये काट रहा है इस साइड, देखें तो ये टच हो रहा है ए में कि नहीं, तो कुछ ही हो रहा है ना, पूरा तो नहीं है। तो ये बात तो क्या आपकी सही है, पहला अनुसरण सही है कि कुछ ए क्या है आपका, डी है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते, देखें ए ये है और डी भाग आपका ऐसा जा रहा है, देखें इसमें। तो ये जो आपका रिलेशन निकल रहा है ये क्या कौन सा होता है, कुछ का ही होता है, सम। नेक्स्ट लिखा गया है कुछ डी क्या है आपका, बी है, सम डी आर वी। तो देखें डी और बी, अब जो आपने रूल्स लिखे थे, कहाँ से डी बाहर है और कहाँ जा रहे हैं आप, अंदर। तो यहाँ पे कुछ लिखा है, ये सही होगा कि नहीं, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका सही होगा, क्योंकि बाहर से हम कहाँ जा रहे हैं, अंदर की ओर। नेक्स्ट लिखा गया है सभी डी ए है। डी से आप कहाँ जा रहे हैं, ए की साइड, इस साइड जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर से देखें सभी डी के बोला गया है। आप इस पहले वाले से देखें, पहले में क्या पूछा गया था कि कुछ ए डी है, कुछ ए डी है, इसका मतलब रिवर्स भी तो हुआ कि कुछ डी भी क्या है, ए है। लेकिन इसमें पूछ रहा है सभी डी ए है,
तो क्या आपको इस फिगर में दिख रहा है कि सभी ए डी है? केवल क्या मालूम पड़ रहा है? कुछ के बारे में। अब हम सभी के बारे में कैसे बता दें कि वो है या नहीं? हमें नहीं जानकारी है तो वो चीज़ स्लॉक्स में क्या मानी जाती है? गलत मानी जाती है। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके लिए कुछ नया है, संभावना। एग्जाम में क्या करता है, पॉसिबिलिटी केस भी आता है। तो देखें संभावना के बारे में थोड़ा सा आप डिस्कस करें, इससे पहले आप एक एग्जाम्पल से समझें। मान लो यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है, और हम गेट के बाहर निकले और हमने ये गेट के जैसे ही बाहर निकले तो यहाँ हो रही थी बारिश, ठीक है। हम बाहर निकले तो हम क्या हुए, गीले हो गए, बारिश में भीग गए। साथ में आप हमारे साथ खड़े हुए हैं और हम आपसे बोलते हैं या आप हमसे ये बोलते हैं कि हो सकता है आप गीले हो जाएं या हो सकता है गीले होने की संभावना है। तो ये गीले होने की क्या, हम तो ऑलरेडी पानी में भीगे हुए हैं। तो जो चीज़ डेफिनेट में है, ऑलरेडी पहले से है, और उसकी अगर हम पॉसिबिलिटी पूछें तो वो चीज़ क्या होती है, गलत होती है। जैसे हम पहले ही से पानी में भीगे हुए हैं और आप ये पूछ रहे हैं शायद हो सकता है आप गीले हो रहे हो, बारिश में भीग रहे हो, तो हम कहेंगे कैसे आदमी हो, हम तो पहले ही से गीले हो रहे हैं बारिश में। अगर ये चीज़ होती कि हम अंदर होते, ठीक है, और आप फिर बोल देते कि आप हो सकता है बारिश में भीग गए, तो हम प्रेजेंट टाइम में तो नहीं भीगे हुए हैं, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी। जैसे आप ऐसा समझें, आप और थोड़ा दूसरी तरीके, हो सकता है आप कल कलेक्टर बन जाएं, पॉसिबिलिटी अभी तो नहीं है ना, हो सकता है आगे, मतलब कल्पना कर रहे हैं फ्यूचर की, प्रेजेंट में तो नहीं है। यदि हम प्रेजेंट में होते और हम आप बोलते कि हो सकता है आप कलेक्टर बन जाए, तो हम बोलते कैसे आदमी, हम तो ऑलरेडी हैं पहले से। मतलब क्या निकला सार, जो चीज़ पहले से ऑलरेडी होगी और उसकी अगर हम पॉसिबिलिटी पूछेंगे तो वो चीज़ क्या होगी, गलत होगी। लेकिन जो चीज़ हमें, जिनके बारे में, दो अननोन कैरेक्टर के बारे में जानकारी कुछ भी ना हो, और अगर वहाँ पे पॉसिबिलिटी आपसे पूछ ले, तो वो पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही हो सकती। हो सकता है हमारे पास कल 1000 रुपये आ जाए, कल की बात बोल रहा है, और हो सकता आ भी जाए ना भी जाए, संभावना है। ऐसे ही इसको देखें एक थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू, फिर इस पे हम आते हैं। देखें जैसे हमने आपका कुछ का रिलेशन बनाया था ए और डी, आपको ये मालूम है कि कुछ ए क्या है, यहाँ पे डी है। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन हमें क्या कर रहा है, सो आपको ना इसके बारे में मालूम है, ना ही इस साइड के बारे में कुछ मालूम है, इस पार्ट के बारे में, ना ही इस पार्ट के बारे में। तो पॉसिबिलिटी हमेशा कहाँ लगती है, जहाँ पे पार्ट खाली होता है, क्योंकि इसके बारे में तो आप कैसी इन्फॉर्मेशन, फिक्स इन्फॉर्मेशन है ना कुछ की, तो पॉसिबिलिटी कहाँ पे लगी। अब पॉसिबिलिटी में क्या बनेगा, देखें, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ ए के डी होने की संभावना है? तो इसको आप देखें, कुछ ए के डी होने की संभावना है, तो ये चीज क्या हो गई, गलत। क्यों? क्योंकि कुछ ए डी तो पहले ही से है, तो ये पॉसिबिलिटी अगर आपका आ गया, या इंग्लिश में लिखा आ जाता है कैन बी, तो ये चीज क्या हो गई, गलत। अगर यही चीज हम पॉसिबिलिटी को हटा दें, केवल इतना लिखा कुछ ए डी है, तो ये चीज क्या हो गई, सही, क्योंकि ये क्या है, आपका डेफिनेट केस है, वो था आपका पॉसिबिलिटी केस। अगर आपको पॉसिबिलिटी पूछना है तब क्या पूछेंगे, पॉसिबिलिटी आप ये पूछेंगे कि सभी ए के डी होने की संभावना है। तो देखें यहां पॉसिबिलिटी काम करेगी। अगर ये वाला पार्ट भी पूरा, हम इमेज कर रहे हैं, ये वाला पार्ट भी पूरा क्या हो जाए, डी के अंदर आ जाए, तो कुछ तो है, ये आ जाएगा पूरा डी के अंदर, तो पूरा क्या हो गया, पूरा ए डी हो जाएगा कि नहीं। तो वही तो पूछा है, सभी ए क्या है, डी होने की संभावना है। अगर ये पूरा पार्ट भी डी में आ जाएगा, सम तो पहले ही से था और सम और हो गया आपका, तो ये क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। इस केस में आपकी पॉसिबिलिटी सही होगी। यही चीज रिवर्स डी के साइड से पूछी जाए कि सभी डी के ए होने की संभावना है, तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर पॉसिबिलिटी में आ जाए, कुछ पार्ट ये भी क्या हो जाए, ए हो जाएगा, तो पूरा डी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी सही हो जाएगी। तो यहाँ से ये निकलता है पॉसिबिलिटी का सीधा कि जो चीज़ पहले से हमें मालूम है और अगर वही चीज़ हमसे पॉसिबिलिटी में पूछी जाएगी तो वो चीज़ गलत होगी, और जिनके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है वहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही होगी। जैसे इससे हम समझते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि सभी ए के
ई के ए होने की संभावना है, तो ए और ई में कोई रिलेशन है नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है स्टेटमेंट में। यहाँ पे जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी सब क्या होंगी, आपकी ट्रू मानी जाएंगी। अगर हमने पूछा डी से ए के बारे में, तो आपको देखना है कि डी और ए के बारे में कितनी जानकारी आपको, सम है यहाँ से कुछ जानकारी ना। अगर हमने पूछा कि सभी डी के ए होने की संभावना है, तो आप टिक करके आ जाना कि हाँ सभी डी की ए होने की संभावना है। क्या सभी ए की डी होने की संभावना है, तो सभी ए की भी क्या होगी, डी होने की संभावना। लेकिन अगर हमने आपसे पूछा कि सभी बी के सी होने की संभावना है, तो क्या हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी बी तो ऑलरेडी सी पहले ही से है ना, सभी बी ऑलरेडी सी पहले से है कि नहीं। और इसका हमने पूछ लिया कि सभी बी के सी होने की संभावना है, तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, गलत। क्यों, क्योंकि सभी बी तो सी ऑलरेडी पहले से है। क्लियर हुआ कुछ। अगर इसी में हम आपसे पूछते, अब देखा पॉइंट पे ध्यान करना, कुछ सी के बी होने की संभावना है, कुछ सी के बी होने की संभावना है, तो आप देखें पहले कुछ सी तो बी ऑलरेडी है ना, और हम बोल रहे हैं संभावना है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, गलत। क्यों, क्योंकि कुछ सी तो बी ऑलरेडी है। लेकिन रिवर्स पूछते कि सभी सी के बी होने की संभावना है, तो आपको मालूम है कि कुछ सी बस है अभी बी, सभी का नहीं मालूम, तो यहाँ सभी सी के बी होने की संभावना क्या हो जाती है आपकी, सही हो जाती, क्योंकि सभी सी बी पहले से नहीं है। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी इस पे एक पूरा लेक्चर करेंगे, अभी थोड़ा सा बेसिक बस डिस्कस किया यार। अब आ जाए इस वाले पे, फोर्थ, सभी ए के डी होने की क्या है, पॉसिबिलिटी। अब ए यहाँ है और डी कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ आपको ए और डी के बारे में कितना मालूम है, फिक्स में केवल कुछ मालूम है, कुछ मालूम था ना ये फिक्स में, और आपसे बोल रहा है सभी ए के डी होने का। हो सकता है ये वाला भी क्या हो जाए, पूरा डी में आ जाए। तो जब कुछ तो ये था पहले से, मान लिया 50% ये पहले से कवर था, और ये 50% भी क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा, तो पूरा कंप्लीट ए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि नहीं। तो सभी ए के डी होने की संभावना है, तो ये क्या होगी आपकी, ट्रू होगी। क्लियर हुआ कुछ कॉन्सेप्ट आपको पूछे। ए और ई के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। देखें हम बोल रहे हैं ना आपसे, दो कैरेक्टर, दो वेरिएबल जिनके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, जैसे कि हमने बोल दिया ए और ई के बारे में, यहाँ पे कोई भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। बस क्या कंडीशन क्या होना, इनके बीच में कहीं भी नो का रिलेशन नहीं आना चाहिए। अगर वो कथन में एक बोल देता कि कोई भी ए ई नहीं है, तब आपकी संभावना नहीं लगेगी, क्योंकि उसने पहले ही से बोल दिया कि कोई भी क्या है, ई नहीं है। लेकिन जब ऐसा नहीं लिखा होगा, ए और बी के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, तो जितनी भी संभावना होगी, चाहे वो ए की साइड से हो और चाहे वो क्या हो, ई की साइड से या फिर ए की साइड से होगी, हर संभावना क्या होगी आपके यहाँ पे, ट्रू मानी जाएगी। लेकिन वही चीज़ अगर हम कथन को ऐसा लिख लें, हमने ले लिया कोई भी ए क्या है, बी नहीं है, इनमें दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ए और बी का इसने स्पष्ट मना कर दिया कि कोई भी ए क्या है, बी नहीं होगा। तो जब कोई भी ए बी नहीं रहेगा, तो कोई भी बी ए नहीं रहेगा। ऐसा समझे आप, एक थे दो फ्रेंड, एक ए और एक बी, इन दोनों की आपस में हो गई लड़ाई। इनने बोल दिया हम आपके घर नहीं जाएंगे, ए ने बोल दिया बी के साइड के हम आपके घर नहीं जाएंगे, तो बी ने भी रिवर्स बोल दिया कि हम भी आपके घर नहीं जाएंगे। जब दोनों साइड से नेगेटिव हो गया, और अब इन दोनों के बीच में अगर आपसे पॉसिबिलिटी पूछे या डेफिनेट पूछेगा, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही से ही नेगेटिव है। हम पूछें कि सभी ए बी हो सकते हैं, तो भी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि पहले ही से मना किया कि हम जाएंगे ही नहीं। पॉसिबिलिटी वहाँ लगती है जहाँ पे हमें निश्चितता नहीं होती है। जैसे हम बोले हो सकता है शाम को बारिश हो जाए, तो भैया पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि शाम को बारिश हो जाए। और अगर पहले ही से शाम को बारिश हो रही है और हम पूछें कि हो सकता है अभी बारिश हो जाए, तो पहले से ऑलरेडी वो चीज़ क्या है, हो रही है, तो वहाँ पॉसिबिलिटी क्या होगी आपकी, गलत हो जाएगी। सपोज करें, जैसे एग्जाम्पल, फिर आपको एग्जाम्पल से ही बताएंगे। देखिए स्लॉक्स, जैसे मान के चलें आपका रिजल्ट आया एग्जाम में, ठीक है, आप पास हो गए, और कोई दूसरा फ्रेंड आपसे पूछे कि हो सकता है आप पास होने की संभावना है, तो तुम आप क्या करोगे, उसको कहोगे कि यार कैसे हो, ये मार्कशीट हमारे पास है, पास हो गए हम फर्स्ट डिवीजन, और कैसे बोल रहे हैं आप, पॉसिबिलिटी है।
तो वहाँ पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत। क्यों? क्योंकि वो चीज़ पहले से निश्चितता थी कि आप ऑलरेडी पास हो गए। हाँ, ये होता कि आपका एग्जाम हो गया, रिजल्ट आपका शो नहीं हुआ और उस टाइम आपसे पूछा जाए कि हो सकता आप पास हो जाए, तो पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अभी निश्चितता यहाँ पे क्लियर नहीं है, तब आप बोल सकते थे। तो वैसे ही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर कोई चीज़ अननोन चीज़ है और उनके बारे में हमें कथन में कोई भी चीज़ गिवन नहीं है, दो लोगों के बीच में कोई भी चीज़ नहीं मालूम है, जैसे एक और एग्जाम्पल देखें, हो सकता है आप ईमानदार हो सकता है आप बेईमान हो, लेकिन ये तो हम नहीं बोल सकते ना निश्चितता कि नहीं आप ईमानदार हो ही। पॉसिबिलिटी में हम बोल दें कि हो सकता है आपकी ईमानदार होने की संभावना है, तो ये दो में से कोई एक तो होगा। हो सकता आप होशियार हो सकता हम गधे हो या आप गधे हो, तो संभावनाओं की आप बोल सकते हैं, लेकिन कब? जब आपको वो चीज़ मालूम ना हो। जैसे कि हम बोलें आपको, आप रीजनिंग में एक टॉपिक पढ़ते हैं BR, ब्लड रिलेशन, तो यहाँ पे रीजनिंग जो बोलती है वो रीजनिंग ये बोलती है कि किसी के नाम से आप उसका जेंडर क्लियर नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे नाम लिख दिया, मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया मोनू, तो अब ये जरूरी नहीं है कि आपने मोनू देखा तो आप बोले हमारे फ्रेंड का नाम था तो वो मोनू है तो वो तो मेल हो गया। यहाँ पे रीजनिंग ये बोलती है कि किसी के नाम लिखने बस से क्लियर नहीं होता जेंडर कि ये मेल है कि ये फीमेल। यहाँ हम पॉसिबिलिटी बोल सकते हो सकता है मोनू लड़की हो या हो सकता है मोनू क्या हो, लड़का हो, लेकिन आगे की लाइन में अगर उसने मेंशन कर दिया कि मोनू क्या है, एक लड़की है, या लिख दिया कि मोनू इसका सी का फादर है, तो क्लियर हो गया जेंडर। वही चीज़ है कि जब तक हमें कोई चीज़ स्पष्ट तौर पर क्लियर ना बोले तब तक हम अपने थ्रू माइंड नहीं लगा सकते, हम नाम से नहीं स्पष्ट कर सकते कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो ये था आपका स्लॉक्स में जो हमने आज दो चीज़ डिस्कस की हैं, सम वाला केस और आपको पॉसिबिलिटी का केस बताया। यहीं पे हमने आपको बातों बातों में एक नो का केस भी बता दिया है कि कोई भी ए बी नहीं होगा। आपसे कथन बोला जाएगा कि कोई भी ए बी नहीं होगा, तो उसका हमेशा डायग्राम ऐसा ही बनेगा, कोई भी ए बी नहीं होगा। और इस केस में जो आपकी कंक्लूजन रहेंगे वो क्या होंगे, कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी फिर क्या होगा, ए नहीं होगा। अगर यहाँ आपसे एक पूछा जाएगा कि कुछ ए बी नहीं है, तो ये वाला भी इसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सही माना जाता है। जैसे आप अंदर और बाहर में सम वाले केस में आप देखते थे ऑल वाले में कि अंदर से बाहर की साइड सभी और कुछ की सही होती थी, ऐसे ही अगर आपका नो का रिलेशन होगा तो केवल दो ही स्टेटमेंट सही होंगे। एक तो होगा आपका कोई भी ए बी नहीं है और दूसरा हो जाएगा कुछ ए बी नहीं है। दोनों ही कैसे आपके नेगेटिव है। अभी हमने आपको बताया था कि अगर आपके जो स्टेटमेंट रहते हैं अगर वो पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष क्या होते हैं आपके, फॉलो होते हैं। यहाँ स्टेटमेंट कैसा था आपका, नेगेटिव था, कोई भी ए बी नहीं होगा, तो यहाँ पे भी नेगेटिव ही, नेगेटिव कितने होंगे हमारे पास, दो ही कंक्लूजन होंगे, तो दोनों ही कंक्लूजन फॉलो करेंगे। इनके अलावा कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं करता। जैसे हम बोले आपसे कि कुछ ए बी है तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले से मेंशन है कि कोई भी ए क्या है, बी के पास नहीं जाएगा। केवल दो ही आपके सही होंगे, कुछ ए बी है और कोई भी ए बी नहीं है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो आपसे पूछा जाता है काफ़ी लोगों में कि क्या रीस्टेटमेंट फॉलो करता है। अगर हमने यही चीज़ कोई भी ए बी नहीं आपको स्टेटमेंट में दिया होता और यहाँ निष्कर्ष में भी वही चीज़ पूछी जाए तो ये हम बताते हैं आपको कि रीस्टेटमेंट हमेशा ही फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कोई भी ए बी नहीं और ये आप क्या कर दें, गलत कर दें। जब बोल दिया है कि कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए नहीं होगा, दोनों ही साइड से नेगेटिव वाला क्या होगा आपका अनुसरण करता है। ये था हमारा स्लॉक्स का बेसिक वाला। तो इसमें आपको कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे अब मल्टीपल, तो अब देखिए क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहता है वो आपका इसी टाइप से रहेगा कि कुछ भी रहेगा और सम का केस भी और हो सकता है नो का केस भी। तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क के लिए, आप उसको आप ट्राई करेंगे कैसे करना है। फिर हम आपको सिखाएंगे बिना पेन की यूज किए भी। देखें हमने लिखा है सभी ए क्या है आपका, बी है, और कुछ बी क्या है आपका, सी है, सभी सी क्या है आपका, सभी सी आपका डी है। हमने लिख दिया यहाँ पे कुछ डी क्या है आपका,
ई है। डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, ऑल सी आर डी और सम डी आर ई। अब इसमें हम आपसे निष्कर्ष पूछते हैं, पहला ही क्लियर हो जाएगा अभी। कुछ ए के ई होने की संभावना या पॉसिबिलिटी है। दूसरा हम आपसे पूछते हैं कि कुछ डी के बी होने की संभावना या पॉसिबिलिटी है। तीसरे में हम बात करते हैं यहाँ पे सभी सी के डी होने की संभावना है। तो देखें यहीं पे डिस्कस कर ले रहे हैं इसको हम। देखें कैसे। सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है स्टेटमेंट के थ्रू, फिर इसके बाद हमें निष्कर्ष पे जाना है। तो निष्कर्ष में पहला लिखा गया है आपके पास कुछ ए के ई होने की पॉसिबिलिटी है, ये संभावना पूछ रहा है। तो पहले आप देखें ए और ई कहाँ पे है। यहाँ पे देखें ये ए है और ई है। ए और ई में कोई रिलेशन है? कोई जानकारी नहीं है। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें कथन की, तो कथन में भी कोई रिलेशन नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर रिलेशन देता ई के बारे में ए से, तो कहीं ना कहीं सर्किल इसको क्या करता? काटता। तो यहाँ पे ए और ई के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं है। अब क्या पूछ रहा है? कुछ ए के ई होने की संभावना है। तो यहाँ पे ए और ई के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है और इन दोनों की भी संभावना पूछी गई कुछ की, तो ये क्या है आपकी? सही। लेकिन अगर कुछ की जगह आपसे पूछ लिया जाता है यहाँ पे सभी ए के ई होने की संभावना है, तो भी क्या है? दोनों ही अननोन कैरेक्टर हैं जिनकी कथन में कोई भी जानकारी गिवन नहीं है, तो भी संभावना वो क्या होती है आपकी? सही हो जाती है। सेकंड में बात करें तो लिखा है कुछ डी के बी होने की संभावना है। डी और बी के बारे में पूछा गया है कुछ की पॉसिबिलिटी। देखें डी ए है और बी आपका कहाँ है? ये देखें कुछ ए क्या था? ये पूरा आपका बी, तो बी का सर्किल आपका ये वाला जा रहा है देखें। और डी की बात करें तो डी वाला आपका ये जा रहा है देखें। तो ये ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कुछ इस टाइप से आपका सर्किल काट रहा है। यहाँ पे देखें ये वाला। तो अभी अगर आप डायग्राम से निकालें तो क्या निकाल सकते हैं डी और बी के बारे में कि कुछ डी क्या है? बी ऑलरेडी है। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है? कुछ डी के बी होने की वही चीज संभावना में। तो ये चीज क्या हो गई आपकी? गलत। क्यों? क्योंकि पहले ही से डी का कुछ भाग बी ऑलरेडी पहले ही से ही क्या है और ये संभावना में पूछता है, तो क्या होगी? गलत हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है, अब तीसरा निष्कर्ष है सभी सी के डी होने की संभावना है। तो आपको सी और डी के बारे में पहले देखना है डेफिनेट में क्या गिवन है। सी और डी के बारे में देखें आप, तो ऐसा बना है कि सभी सी क्या है आपका? डी है। देखें आप सी अंदर है और डी क्या है? बाहर। इसका मतलब सभी सी क्या है? डी है। अगर ये पूछता कि सभी सी डी है तो सही था, लेकिन यहाँ क्या पूछा है? सभी सी के डी होने की ये संभावना लग गया है। तो आप फिर से वही चीज बोलेंगे कि ये ऑलरेडी पहले से है, इसलिए ये संभावना क्या हो गई आपकी? गलत हो गई। अब इस क्वेश्चन से आशा है कि आप लोगों को संभावना का केस थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अभी इस पे एक लेक्चर और आएगा पूरा आपका संभावना में, क्योंकि बहुत बड़ा है इसमें, तो आपको धीरे धीरे 1 बाय 1 आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, कल की क्लास में हम इस पे करेंगे मल्टीपल क्वेश्चन। जिन लोगों के पास सीट नहीं है तो आप सर से सीट प्रोवाइड ले सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन हम बताएंगे आपको किस तरीके से कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो आपकी जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो दिक्कत आती है तो उसके भी आप प्रॉब्लम हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास आशा है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।